और सम्मान के योग्य आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय सूबेदार साहब हरि सिंह जी, और आज के हमारे बहुत ही आदरणीय बचपन से जो हम बहुत सारे दिनों में साथ रहे हैं और जिनके अंदर आज हमें चौधरी हरि सिंह सैनी पूर्व प्रधान उनकी छवि नजर आती है। बिल्कुल वेद के उस मंत्र को चरितार्थ कर रहे हैं। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः, कि पिता के अच्छे विचारों के अनुव्रती पुत्र होने चाहिए। ऐसे ही हमारे बीच में आर्य समाज नागौरी गेट के जो अभी अभी प्रधान बने कुछ दिन पहले भाई देवेंद्र सैनी जी, ये जो गुरुकुल की बेटियां बात कर रही हैं, इसी भी होकर बैठो बेटा। हाँ, सैनी साहब का ऐसे नहीं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। उन्हीं के साथ में बैठे हमारे बहुत पुराने मित्र साथी भाई बलराज मलिक जी, और जिनका वर्षों से हमें आशीर्वाद स्नेह प्राप्त होता रहा है। हमारे आदरणीय वेद प्रचार मंडल के जो अध्यक्ष रहे हैं और इस समय वर्तमान में भी आर्य समाज के प्रचार प्रसार की बहुत ऊंची लगन लेकर के चल रहे हैं आदरणीय श्री राम कुमार जी मिंगनी खेड़ा, और मंच पर जिनके बड़े सुंदर मनोहर भजन आपने सुने। कई बार मैं सोचा करता था कि हमारे बाद में कौन, कई बार प्रश्न आता था ना कि इसके बाद में कौन, हमारे बाद में कौन संभालेगा इस विरासत को। लेकिन वो चिंता हमारी कुछ तो दूर हो गई भाई। उस विरासत को संभाल करके और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो पूरी तरह से उस विरासत को संभालेगी हमारी बेटी तन्नू आर्या। बहुत सुंदर भजनों के कारण के विचार आपने सुने, और उत्तर प्रदेश सहारनपुर से हमारे बीच में पधारे, जिनको प्रारंभ में आपने सुना भाई सुमित्र अंगिरस जी, आर्य समाज बाल समाज के हमारे आदरणीय प्रधान भाई प्रहलाद राय जी, हमारे नम्रदार जी, और आर्य समाज के महामंत्री भाई यतीन्द्र जी, मंत्री के अगर महाशब्द लग जाते हैं तो कुछ सजावट सी हो जाए। तो और सारी नौजवानों की टीम जो सामने बैठी है, उसमें भाई प्रवीण आर्य है, भाई रमेश आर्य है, भाई विवेक आर्य है, और भाई दीपांशु जी है। जितने भी ये नौजवानों की टीम बैठी है, मैं कहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजनी चाहिए। और विभिन्न आर्य समाजों से हमारे बीच में पधारे, जैसे छाननी बड़ी से वहां के प्रधान श्री राजपाल जी, हमारे बलजीत मास्टर जी झांसन से, हमारे भाई मान सिंह जी, और हमारे तहसीलदार साहब भाई महावीर जी, और पीछे हमारे मास्टर जी बैठे सीमानी बोलान से। सारे परिचित चेहरे बैठे हैं, भाई राजेंद्र जी बैठे हैं। मैं सबका नाम लूंगा तो मेरे ख्याल में 5-7 मिनट उसी में चले जाएगी, तो कल वाली बात है। मैं आप अपना नाम ले लो, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, ठीक है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, आओ आज उन बलिदानियों का बलिदान दिवस है जिनके बलिदान के कारण हम यहाँ निश्चिंत होकर के बैठे। यदि उन वीरों ने, यदि उन हमारे क्षत्रियों ने, हमारे उन बहादुरों ने बलिदान ना दिया होता तो शायद देश को स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं थी। और इससे भी विशेष बात मेरी बहनों माताओं से ये रही है कि ये जितने बलिदान देने वाले नौजवान थे, क्रांतिकारी थे, इनमें लगभग 90% ऋषि दयानंद के शिष्य हुए। अमर ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ करके उनके अंदर देशभक्ति पैदा हुई, और वो मौत से, फांसी से भी डरते थे। कोई किसी प्रकार का भय नहीं था। मुझे याद आता है जब भगत सिंह को मिलने के लिए उनकी माता विद्यावती लाहौर की सेंट्रल जेल के अंदर पहुंची,
बेटे को फांसी की सजा हो गई। दोनों जवान राजगुरु सुखदेव भी उनके साथ में, उनको भी फांसी की सजा। और माँ विद्यावती जो है ना अपने घर से कुछ मिठाई लेकर के बना करके, घर की मिठाइयां बेटे को खिलाने के लिए लाहौर की सेंट्रल जेल की तरफ चल पड़ी। बहनों भाइयों माताओं सज्जनों, जिस समय लाहौर में पहुंची और वहां पर सूचना दी गई भगत सिंह को कि मां आई है मिलने के लिए। पंजाब में मां नहीं कहते, वहां बेटे कहते हैं, बोले बेटे आई है। और भगत सिंह को जब ये पता लगा तो हथकड़ी बेड़ियों को खुनखुनाता हुआ आया, क्योंकि जेल के अंदर भी खुला नहीं रखते थे अंग्रेज बेईमान। खतरनाक कैदियों के अंदर उनका नाम था, लेकिन आया आहिस्ता आहिस्ता आकर के अपनी मां को देख करके हाथ जोड़ करके सर झुका करके प्रणाम किया। और उसके बाद कहता हूं मां, अंतिम बार तुम्हारे चरणों की धूल में अपने मस्तक पर लगाना चाहता हूं। मां एक बार अपने चरण बढ़ा, सुना दिया, वो भी सुना दिया, कोई बात नहीं, नया सुन जो आज, ठीक है। ये जो कोरोना काल गया ना, ये मेरे बड़ा काम आया। दुनिया तो घड़ी मरी पर मैंने बड़ा धन्यवाद दिया। मैं 5-4 साल में आना चाहिए ये तो। हालांकि बड़े कष्ट भी आए, लोग गए कोरोना काल में, बहुत सारे लोग डर करके गए, डर के ज्यादा गए, और स्थिति भी भयावह थी। देखो कोरोना काल में वो स्थिति होगी, सरकार ने कहना शुरू कर दिया 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। घर से बाहर निकले तो पुलिस वाले डंडे लेके खड़े पांव में, बड़ा खतरनाक काम होया। मुंह पे वो अच्छे बंधवा दिए, वो क्या बोलते थे उसने, मास्क, तो वो बंधवा दिए। और ऐसी स्थिति आ गई कि अगर पति को कोरोना हो गया, जो पत्नी थाली में भोजन सजा करके पति के बेड पे मेज पे धर के आया करती, वो पति अलग कमरे में बैठा दिया, जैसे रात से गिर रखा हो बेचारा, अलग कमरे में बैठा दिया। और वो पत्नी जो बड़ी श्रद्धा के साथ थाली लेकर के मेज पे या बेड पे तख्त पे खाट पे धरका करती, वह देड़ी में थाली धरकर लाठी से सरकार कर ले जाए, थाली उठा करता है। तो आई थोड़ी खराब। खैर उस कोरोना काल में मेरे को बड़ा मजा आया, अंदर रहे, घर में रहे, पुस्तकें रखी थी, स्वाध्याय किया। मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु कुछ लिखना चाहता हूँ। शुरू का जो 21 दिन का लॉकडाउन लगा, मैंने कहा 21 भजन तो लिख ही सकता हूँ परमात्मा यदि आपकी कृपा हो तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि 21 दिन में 42 भजन लिख दिए। मैंने कहा परमात्मा आप तो चल ही रही है बात, तो आपका हाथ जब सर पे रखा ही गया, अब तो और शक्ति दो मुझे। और उस लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन के अंदर 350 रचनाएं लिख दी। यह ईश्वर की बड़ी कृपा हुई। तो उन्हीं में से ये भजन आपको सुना रहा हूं, जो समय की मेरी रचना है। प्रधान जी की और जो आदेश था ये भजन सुना दे, मैंने कहा वो भी सुना दूंगा। इधर से प्रधान जी की, हमारे भाई प्रहलाद राय जी की एक अलग मांग है, वो भी प्रयास करो। तो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, मां ने अपना पांव आगे बढ़ाया और भगत सिंह ने मिट्टी उतारी मां के पांव के नीचे की। सुनाए मेरी माता, आज आपको पता लगेगा इन बलिदानियों ने मां का भी सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। और वो मिट्टी जब मस्तक के ऊपर लगाई तो भगत सिंह एक बात कहते हैं, मां धन्य हो गया, आज मैं ऐसी वीरांगना छत्राणी मां को प्राप्त करके, ऐसी बहादुर मां की कोख से जन्म लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इतना कहना था कि भगत सिंह की आंखों में आंसू आ गए। मां विद्यावती उंगली का इशारा करके डांट करके कहते, रे भगत तू तो कायर है, तू तो कमजोर है, अरे तू तो डरपोक और भीरू है। तू कह रहा है मां की कोख से जन्म लेकर के सौभाग्य प्राप्त हुआ, लजा दी तेने तो मेरी कोख। रो रहा है मेरे को देख
फांसी की सजा हो गई ना, डर करके रो रहा है ना बेटा। एकदम मुंह घुमा लिया, आंसू सुखा ली, और उसके बाद फिर हाथ जोड़ करके कहता है, मां जिस बेटे ने तेरे जैसी शेरनी माँ की छाती का दूध पिया हो, वो मौत से डर सकता है क्या? जिस बेटे ने तेरे जैसी बहादुर माँ की लोरियां सुनी हो बचपन में, वो बेटा मौत से डर सकता है क्या? बोली फिर तो रोया क्यों? बोला माँ रोया न्यू के बुढ़ापे में तेरी सेवा करने का जो पुण्य प्राप्त करना था ना, वो पुण्य नहीं मिलेगा, वंचित रह जाऊंगा उससे। विद्यावती बोली रे उसने छोड़ दो, तो ऐसी माँ की सेवा में जा रहा है जो मेरी भी माँ, तेरी भी माँ, सभी भारतवासियों की माँ है। पर न्यू बता दे एक बार, फिर तू डर तो ले रहा मुझसे, फांसी से डरता तो नहीं हूं। तो भगत सिंह ने जो बात को कहा, भाई एक ही भजन आर्य समाज के मन से उस मौके का सुनने को मिलता था, और वो भजन क्या था? सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवानी। मैंने तो जरा को दूसरा भी तो पढ़ना चाहिए इसकी जगह। तो आइए प्रधान जी देवेंद्र जी दूसरी रचना करिए यहाँ पर। अच्छा लगे, जहां भी आपको अच्छा लगे वहां पर मेरे लिए मैं निवेदन करूंगा, उस बहादुर भगत सिंह के लिए तालियां जरूर आनी चाहिए, जिनका आज बलिदान दिवस है। राजगुरु सुखदेव क्या कहा मां ने? बता, सच बता, तू नहीं डरेगा ना? क्या लगा मान ले, सुन ले फिर। और क्या कहा भगत सिंह ने? तैयार खड़ा तेरा बेटारी मां बलिदान के लिए, तैयार खड़ा तेरा बेटारी मां बलिदान के लिए। अरे मरना जीना हो, मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए। तैयार खड़ा तेरा बेटा मां बलिदान के लिए, तैयार खड़ा तेरा बेटा मां बलिदान के लिए। हरि मरना जीना हो, मरना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए। तैयार खड़ा तेरा बेटा मां बलिदान के लिए, परियों मलयाली माँ एक दुख में अपने साथ लेकर के जाओ, वो कष्ट दूर नहीं हुआ जितने भी साथ लेकर के जाऊंगा माँ उस दुख को। कौन सा दुख? क्या दुख? इस आर्यों की धरती पर मां कर रहे राज विदेशी, इस आर्यों की धरती पर मां कर रहे राज विदेशी। ऋषि दयानंद कह गए अच्छा हो राज स्वदेशी, ऋषि दयानंद कह गए अच्छा हो राज स्वदेशी।
होता और चढ़ाता भेंट माता की, अगर एक और सर होता। डरने की बात, ये बेशक फांसी दे दो ना पीछे कदम हटाऊं, ये बेशक फांसी दे दो ना पीछे कदम हटाऊं। हंसते हंसते माता जी मैं मौत को गले लगाऊं, हंसते हंसते माता जी मैं मौत को गले लगाऊं। और इस लाइन में चलना सबकी तालियां बजनी चाहिए जो आने वाली है। बात ये सी कह दी हो क्या कहा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया बात साइड के वंदे मातरम गाऊं देश महान जानसर से हमारे बीच में आए आदरणीय भाई श्री हमारे यहाँ आदरणीय मास्टर जी बलदेव सिंह जी, उन्होंने 100 रुपए देकर के मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। 200 कौन देंगे पता नहीं। हमारे नंबरदार जी 100 रुपए, हमारे आदरणीय प्रधान जी सूबेदार साहब हरि सिंह जी 200 रुपए, सैनी साहब ने चुपचाप डाल दिए। देवेंद्र जी सैनी जी प्रधान जी 500 रुपए देकर के मान सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे आदरणीय भाई बलराज मलिक जी वो भी 100 रुपए देकर के मान सम्मान कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो अगली बात, अब निवेदन करूंगा किसी को कुछ देना तो भजन सुनने के बाद, अब बीच में मत आइए, ठीक है। कहीं उससे सारी माताओं का गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा, ऐसी माँ कह दी, बात कह दी भगत सिंह ने माँ के लिए। क्या कहा, तुम कर दो अपने हाथों की तैयारी मेरी बहनों माताओं, आपके लिए जोरदार बात है। क्या कहा था, ये भगत सिंह तेरा बेटा ना तेरा दूध लजावे, ये भगत सिंह तेरा बेटा ना तेरा दूध लजावे। माँ ईसा काम कर दूंगा, ईसा काम कर दूंगा, तेरे गीत या दुनिया गावे। ईसा काम कर दूंगा, तेरे गीत या दुनिया गावे। हरी सड़क कौन सा काम है, बस एक काम कर देना जो तू मेरे मन की चाहवे। बस एक काम कर देना जो तू मेरे मन की चाहवे। जब लाश मेरी ले जावे न आँख से आंसू आवे, लाश मेरी ले जावे न आँख से आंसू आवे। और तब कहा था भगत सिंह ने, क्या कहा था, आओ
बोलेंगे। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माया, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे माया रंग दे, मेरा रंग दे माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माया रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माया रंग दे बसंती चोला। मायू बोले बेटा कुछ और खाना पीना हो तो बता दे, कोई और तेरी अंतिम इच्छा हो तो बता दे बेटा, पूरी करवा दूंगी उस इच्छा को, कर दूंगी जो मेरे बस में हो। भगत सिंह ने कहा मां बस अब तो एक ही अंतिम इच्छा है, क्या है? हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए। कह दो दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। वो दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। इसलिए पंडित रामरख जी ने लिखा था, क्या लिखा? मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती पैदा करती सदा सदा वीरों को। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती पैदा करती सदा सदा वीरों को। मेरे देश की धरती मां, बस एक काम कर देना जो तुम मेरे मन की चाहे, जब लाश मेरी ले जावे ना आँख से आंसू आवे, लाश मेरी ले जावे ना आँख से आंसू आवे। मेरी चाची ताई ओ, मेरी चाची ताई बुलवाइए भजन गान के लिए, मरना जीना हिंदुस्तान के लिए। तैयार खड़ा तेरा बेटा बलिदान के लिए, मरना जीना हिंदुस्तान के लिए, मरना जीना हिंदुस्तान के लिए। और आखिरी बात एक और कह दी, मां किसी के ऊपर एहसान भी मत करना, मैंने बेटा दे दिया देश के लिए, हैं? ये एहसान मत जताना मां, क्योंकि देश के लिए बलिदान देना कोई एहसान नहीं है। क्यों? एहसान किसी के ऊपर मां बिल्कुल नहीं जताना, एहसान किसी के ऊपर मां बिल्कुल नहीं जताना, क्योंकि धर्म यही कहता है कि देश के हित मर जाना। धर्म यही कहता है कि देश के हित मर जाना। हरि राम निवास का वो राम निवास का गाना हो भगवान के लिए, मरना जीना मरना जीना मरना जीना कुछ हिंदुस्तान के लिए। तैयार खड़ा तेरा बेटा
नानी बड़ी से हमारे आदरणीय हनुमान सिंह जी, आप भी 100 रुपए दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। इस रचना को सुन करके हमारे आदरणीय मास्टर जी बलजीत आर्य जी झांसल 100 रुपए और इस भजन को सुन करके दे रहे हैं। 100 रुपए हमारे भाई परवीन आर्य जी दे रहे हैं। हमारी सम्मानीय बहन सुमेधा जी जिनका जन्मदिन था है आगे है, अभी तक तो 12 बजे तक तो रहेगा। हमारे मंत्री जी उनकी बहन है, तो वो 200 रुपए सभी के लिए दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तहसीलदार साहब श्री महावीर सिंह जी, वो भी 500 रुपए दे करके गए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये भी बात सही है। देखो, अगर किसी के द्वारा फूल लेना हो तो मेरे से ले जाइए। धन्यवाद। ये बहन जी जो है सभी का सम्मान कर ये 100 रुपए देकर के, और उस सज्जनों ने और दिए हैं। हमारी एक बेटी और दे करके गई है 100 रुपए, और भी कुछ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, ये आज कमाल की बात ये है, मैं समझता हूं बड़ा भारी दुर्भाग्य है उन लोगों के लिए, बालसमंद वासियों के लिए, जो बिना मतलब के गांव की गलियों में बैठ करके ताश तो खेल रहे हैं, लेकिन अपने उन अमर बलिदानियों को याद करने के लिए इस समाज मंदिर में नहीं आ रहे हैं। बैठ जाओ बच्चे, थोड़ी देर बेटा, थोड़ी देर बैठो, बेंच बिठा लो। और यदि यहाँ पर कोई पाखंड का काम होता, मैं ईमानदारी से कहता हूं, गांव की बात छोड़ो, बालसमंद की 20-20 कोस के आदमी आ जाओगे, महिलाएं आ जाएंगी, बस एक बात की घोषणा कर दूं मैं यहां मुझसे, केवल राम निवास एक ऐसा काला डोरा बांधता है जिससे नजर दूर। अब भी बांध रखे कुछ लोगों ने, तो सबके पैर में काले डोरे आगे। अच्छा, यदि मैं पूछता हूं बहनों से, बेटियों से, माताओं से, ये काला डोरा बांधने का रीजन क्या है, इसका अर्थ क्या है? यहां में किसी ने बांध रखा है बहनों, ये गुरुकुल वाले तो नहीं बांध रही बेटा, तुम तो चले ऊपर नहीं, तुम हाथ के ऊपर नहीं हो, तो यहाँ वालियों से पूछ रहा हूं, किसी के पैर में काला डोरा हो तो बता दो, आज उसके सारे कष्ट दूर, भूत प्रेत का साया खत्म, शनिश्चर कुछ नहीं बिगाड़ेगा, माता रानी सब कुछ रात में दिखाई देगी, हनुमान भी सुपने में आएगा, बालाजी भी जो है ना सवेरे उठने से पहले वो भी अपनी गदा लेकर के आशीर्वाद दे करके जाएगा। जिन्होंने काले डोरे बांध रखे हैं, एक बार बता दो बस, है ही नहीं मेरे ख्याल में, तो बड़ी सारी समाजी गांव है। पर पीछे हो रही सुर सी कुछ हाथ भी उठाया इधर से, हाँ, एक माता जी ने तो हाथ उठा लिया। देखो सच्चाई, ये सच होना चाहिए। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं, भगत सिंह के बलिदान दिवस पर आप राजगुरु सुखदेव भगत सिंह तीनों का चित्र देखना, उनके गले में, उनकी बाजू पर, उनके पांव में कोई किसी प्रकार का काला धागा नहीं मिलेगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्र देखना, माता सीता का देखना, दुर्गा का देखना, किसी के गले में काला डोरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काला डोरा मुसलमानों से आया है मेरी बहनों, माता और बेटियों। ये मुसलमान तांत्रिकों ने बंधवाया है, और शुरू में तो आपके पैरों में ये कह करके बंधवा दिया कि इस काले डोरे के बांधने से नजर नहीं लगेगी, और अब बढ़ गया ये फैशन, अब बढ़ गया फैशन। पांव के अंदर काला डोरा, अरे पांव से हमारे जेवर निकलवा दिए बहनों के, पाजेवर और कुछ जो पांव में पहनती थी वो सब निकलवा करके काला डोरा बंधवा दिया। मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं,
पांव से, इधर वाले बता देंगे हमारे वाले मास्टर जी, पांव से, पैर से, यहाँ की भाषा में बता दूं पग से कौन से जानवर को बांधा जाता है? बताओ है ना, कौन से है जी? मास्टर जी के लिए ताली बजाओ मेरे पास। गधा बांधा जाता है पांव से, है? और हमारे हिंदू सारे गधे बना दिए मूर्खों ने, पाखंडियों ने। सबके पांव में काला डोरा, पहले गले में बंधा, फिर यू बाजू में आया, अब यू पैर के गट्टे धोने जा लिया, अब पता नहीं यू बाहर निकलेगा तो वापिस मुंह में जाएगा, कहाँ जाओगा पता नहीं। अरे बाबा, मैंने एक बेटी से पूछा, ये बेटे छानी बड़ी से आए हुए, वही मैंने सवाल किया था स्कूल में, अपरारी स्कूल है, मान सिंह जी बैठे तो है इस बात के बंदी जी, वहां बहुत सारी बेटियों के पैरों में काले डोरे बंधे थे। मैंने एक बेटी से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा ये पांव में काला डोरा क्यों बंधवा रखा? वह बोली जी मेरी दादी ने बंधवा दिया। मैंने कहा बेटा कल तेरी दादी से ये पूछ के आना, इस काले डोरे के बांधने का फायदा क्या है? वो बोली कि फायदा खुदा पता नहीं, मेरी दादी यूं कहती बेटी तू सुथरी सी है, यू काला डोरा बांध ले तेरे नजर लग जाएगी। मैंने जब बेटियों से पूछा इसका लाभ, मैंने कहा बेटा काला डोरा बांधने से नजर हट जाती है? बोले जी हाँ, मेरी दादी कह रही थी। मैं बोला बेटा हमने तो काली भैंस की नजर जड़वाते देखे लोग, वो तो सारी की सारी काली है। और मैंने कहा बेटा तेरे सर पे इतने काले बाल रहे, इनका कोई फायदा नहीं? मैंने कहा नजर होती नहीं। और मैंने जब वहां बेटियों से कहा, लगभग 150-200 बेटियों ने अपने पांव से काले डोरे बांध करके मेरी झोली में डाल दिए। ऐसा हुआ था सिंह जी? सारी बेटियों ने काले डोरे उतार दिए और यूं बोली जी आज के बाद काला डोरा ही नहीं आओगा हमारे शरीर में। ऐसे पानीपत के पास में सिवा गांव पड़ता है, वहां सरकारी स्कूल में, वहां लगभग 2000 बेटियां पढ़ती हैं, बड़ा गांव है, कुछ आसपास की भी पढ़ती है। वहां मैंने कहा उन बेटियों से, उन्होंने मैंने एक ही बात की थी, मैंने कहा बेटा इसका फायदा बताओ, इसका लाभ बताओ। फायदा कोई बता नहीं सकी। मैंने कहा बेटा जब इसका फायदा नहीं है तो खामखा बोझ क्यों लाद रही? 1500 बेटियों ने काले डोरे उतार दिए उस स्कूल के अंदर, एक ने भी नहीं रखा अपने पांव में, हाथ में। अरे ना उन्हें देखो, और कमाल की बात नहीं, हमारे मंदिर वाले नहीं बताते हैं बात, ये नहीं बताते ही नहीं ले चलो चाहे लाइट टट्टी बांध लो, इन्हें तो चढ़ावा चाहिए। मैं सच्चाई कह रहा हूं, इन्होंने तो स्वार्थियों ने, मतलबियों ने देश को बर्बाद कर दिया। जो वो मंदिर लूटा था ना सोमनाथ का, मेरी बहनों माता सुनो, उस मंदिर को ये लोग तो यूं कह एक बार लूटा, एक बार नहीं लूटा गया, वो मंदिर 17 बार लूटा गया सोमनाथ का मंदिर। और सोमनाथ के मंदिर को ले लूट करके महमूद गजन भी 17 बार ले गया। कितना सोना चांदी ले गया उस जमाने में, एक बार के चक्कर में लगभग 20,000 करोड़ का धन जो है वहां से सोना चांदी लूट करके ले गया। और चलो सोना चांदी दे गया, धन दौलत की यहाँ कमी नहीं थी। अरे लोगों ने मंदिरों में क्या सत्यानाश किया। वहां उस मंदिर के तहखाने में लगभग 10,000 कन्याएं थी जो देवदासियों के नाम से वहां पर कैद कर रखी थी। 5-5, 6-6 साल की बेटियां उनके अंदर थी, 10-12 साल की बेटियां थी, 18, 20, 25 साल तक की थी। उनको इसलिए वहां पर रखा हुआ था, पाखंडियों ने प्रचार करके, कि तुम इस मंदिर के देवता पर अपने घर की सबसे सुंदर कन्या को चढ़ा दो, तुम्हारे घर के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। 10,000 थी उस समय तहखाने के अंदर, वहां पर देवदासियां बना करके अब 5-6 साल की बेटियों को मंदिर के उस देवता पर चढ़वाते हैं। और जब वो लड़कियां रजस्वलाभिनी होने मिलती थी, 10 वर्ष की आयु मुश्किल से पार करती थी, वो मंदिर के पुजारी, वो मंदिर के जो वहां के जो कमेटी, वो सारे के सारे बेईमान उन कन्याओं के साथ व्यभिचार करना शुरू कर देते थे। ये हालात मंदिरों के अंदर हुआ। 10,000 कन्याओं को
उठा करके ले गया, ऊँटों पे बांध बांध करके महमूद गजनवी कहाँ ले गया? गजनी के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। और मेरी बहनों, माताओं, बेटियों, उनको बाजार में खड़ा करके बोली लगवाई, ले जाओ टके में, इतने में ले जाओ, इतने अन्ने में। उन बेटियों को, मेरी बहनों को बेचा गया, उनकी इज्जत को तार तार किया गया। और एक तो ऐसी बहन थी जिसकी गोद में बच्चा था, उसका दलाल आया, उसने कहा जी इस बच्चे समेत तो मैं दूंगा 2 अन्ने, और यदि इस बच्चे को ना दो तो इसके दूंगा 4 अन्ने। हुक्म दिया गया कि इसकी गोद से बच्चे को छीन लो, 4 अन्ने चाहिए, मैंने 2 अन्ने में नहीं बेचनी है। उस बच्चे की टांग पकड़ी जल्लादों ने और नीचे गर्दन करी और तलवार से उस बच्चे का सर काट करके फेंक दिया और उस बेईमान मुल्ला से कहा कि ले जा अब इसके 4 अन्ने मोल दे करके। ये काम इस मूर्ति पूजा ने किया रे लोगों। लेकिन ये हिंदू कुंबा इतना पागल बना दिया इन पुजारियों ने, इन पाखंडियों ने, कि सब कुछ कहते हैं इनके भरोसे पर है। कितने मंदिर तोड़े गए पिछले दिनों बांग्लादेश के अंदर? 1500 मंदिर तोड़े गए बांग्लादेश के अंदर। बताओ ईमानदारी से किसी मंदिर की मूर्ति ने किसी की सहायता करी? हिंदुओं के घर से बेटियों को, कन्याओं को खींच खींच करके नग्न सड़कों के ऊपर घुमाया गया, उनकी इज्जत को लूटा गया। मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, क्या मंदिर की कोई मूर्ति बचाने के लिए आई? 2 लाख मंदिर जो है पाकिस्तान के अंदर अब तक तोड़े गए हैं। बताओ कोई मंदिर का हनुमान गदा उठा करके आया क्या? बताओ कोई धनुष्मान उठा करके आया क्या? अरे मैं कहता हूं पूजा करो, लेकिन इनके चित्र की पूजा नहीं, इनके चरित्र की पूजा करो। जैसे इन्होंने हाथों में हथियार उठा करके रक्षा की, धर्म की, योगीराज कृष्ण महाराज ने, भगवान श्री राम ने, हनुमान जी ने, सबको जो है ना, जैसे जिन्होंने इन्होंने रक्षा करी, वो शस्त्र लेकर के, वो शस्त्र हाथ में लेकर के मैदान में निकल जाओ, तभी बचाव होगा। चला भजन सुनाओ से पहले योगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? खत्म करना मैंने? अच्छा मैंने खत्म करना भाई, बाद में गालूंगा मैं तो, क्योंकि हमारे आचार्य जी बैठे हैं बीच में, उनको भी बोलना है। तो टाइम बचेगा तो उसके बाद भी अपन तो टिप्पणी का है, पर तो किसी टाइम चढ़ा लो, जब भी पंचर हो जाए टिप्पणी में रामनिवास काम होगा। तो उसके बाद वो बातें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जो भजन की मांग आई है वो उसके पश्चात देखूंगा। तो आइए अब हम जैसा आदेश होगा हमारे आदरणीय मंत्री जी का, यतेंद्र जी का, वो रखेंगे। आप सबने ध्यान से सुना, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित रामनिवास जी। एक बड़े जिम्मेदार भाई की तरह से आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं शब्दों में उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ। अब मैं